हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुजी आरा वाला बंदा अमन राज और मैं आपको आज की ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज़ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल बनाए हैं सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नज़र बनाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रूल में यह प्रावधान किया है कि वह जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होते हैं सोशल मीडिया पे और OTT प्लेटफॉर्म पे उन पे अपना नज़र बना सके और जब चाहे तब उसे क्रैकडाउन कर सके। इसके अंतर्गत ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5 सब के सब आते हैं। यह रूल अभी तक लागू नहीं हुआ है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह रूल बहुत जल्द लागू हो जाएगी। अगली न्यूज़ हमारी बेस्ड है पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण पे। बेसिकली उन्होंने यह कमेंट किया है कि वह वरीड नहीं है इन रेटिंग एजेंसी पे। वह यह कहना चाहती थी कि रेटिंग एजेंसी जो भारत का ग्रोथ स्टिमुलेट करने वाली हायर बोरोइंग नंबर्स जो अपनी तरीक़ों से बताती है, उन्हें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मानना यह है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से वापस पटरी पर लौट रही है। अगली न्यूज़ यह है कि निफ्टी सेंसेक्स ग्लोबल रैली को ज्वाइन करते हुए लगातार तीसरे दिन भी बढ़ी, जिसका सबसे मेन रीज़न था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो कि 4% बढ़ी। आज सेंसेक्स 604 पॉइंट बढ़ी और निफ्टी 50 इंडेक्स 15,176.50 का आंकड़ा टच किया। इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न यह है कि फरवरी मंथ का फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गया, जिसके कारण लोगों ने जल्दी खरीदारी की। अगली न्यूज़ बेस्ड है एक सर्वे पे। उस सर्वे में यह कहा गया है कि इंडिया रिसेशन से बाहर आ गया है कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली इस सर्वे में यह कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी एक शार्प डाउनटर्न के मूड में दिख रही है इस नए साल में। सर्वे के अनुसार 8 फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, उनमें से 2 सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग जनवरी में अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ी है और इनमें से 5 स्टडी है। अगर एक पे और न डालें तो इसकी हालत अभी बहुत ख़राब है। इसके पीछे मेन 3 रीज़न है। पहला एक्सपोर्ट जो कि इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी के हेल्थी परफॉर्मेंस से बैक्ड है। दूसरा है कंज्यूमर एक्टिविटी। इसमें पिछले साल के मुकाबले भारत में पैसेंजर व्हीकल सेल्स 11.4% बढ़ी है, जो कि एक की इंडिकेटर है डिमांड की। तीसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हम आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1% बढ़ी है दिसंबर में पिछले पूरे साल के मुकाबले। 5वीं न्यूज़ यह है कि फॉरवर्ड प्रीमियम क्रैश हो गई, जिससे रुपए टूट गई। पूरी बात यह है कि RBI ने लेंडर्स को फॉरेन में अधिक डॉलर को डिप्लॉय करने के लिए अलाउ कर दिया, जिससे रुपए में तेज़ी से गिरावट आई और जिसके कारण प्रीमियम में 4 साल की अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए, जिससे हेजिंग सस्ती हो गई। अगली न्यूज़ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि नए बैड बैंक्स आने से पुराने ARC यानी एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने यह कहा है कि इसे स्पेशली पब्लिक सेक्टर के द्वारा बनाए गए बैड एसेट्स के रिकवरी के लिए बनाया जा रहा है। यह पुराने ARC पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अगली न्यूज़ यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिस जल्दी एक नया मीटिंग ला सकती है नए लेबर कोड पे। यह मीटिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले एम्प्लॉयज़ और लेबर यूनियंस के द्वारा विरोध किया गया था, जिसके कारण इस नए लेबर कोड पे विचार किया जाना चाहिए। यह सोचकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिस में नया मीटिंग होने वाला है। अगली न्यूज़ है भगोड़े नीरव मोदी पे, जो लंदन में अपना एक्स्ट्राडिशन फाइट हार चुकी है।
अब सिर्फ वहाँ के गवर्नर का साइन बाकी है, जिसके 2 महीने के अंदर ही नीरव मोदी भारत के कोर्ट में प्रेजेंट होगा।